हेलो। हाँ, नमस्कार। आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से तमाम जो देशवासी हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, जो देश सेवक हैं, तमाम लोगों को आज 15 अगस्त की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज आपको लेके चले हैं उसी जगह पर जहां से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की शुरुआत हुई और उसी जगह पर आकर हम लोग खड़े हैं। तब देख सकते हैं यही अभी घेरा हुआ है, कार्य प्रगति पर है और हमारे साथ इस क्षेत्र की बाराहाट जो भागलपुर ज़िले का ये एक बहुत बड़ा झारखंड और बिहार का सीमा पीरपैंती बाराहाट का ये योगीवीर पहाड़, जो कि यहाँ का नामी ग्रामीण जो लोग जानते हैं ऐतिहासिक पहाड़ के नाम से। तो आप चलते हैं, आके यहाँ बात करेंगे इनसे जुड़े हुए इंजीनियर साहब से, जो कि ये विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ में निस्वार्थ सेवा देकर इस विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ को आगे सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है और क्या आखिर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ आगे आप लोग का क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहते हैं? मेरा नाम हुआ विश्वनाथ गोस्वामी, रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हम लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें सब लोगों का सहयोग हो और पुष्पित पल्वित हो और बहुत आगे की में इनका शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च दर्जे का हो जी। और यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। चलिए, बस धन्यवाद। क्या नाम है? हम कैलाश से। कहाँ घर है? जी। क्या कहना चाह रहे हैं इस जगह पर, कैसा लग रहा है? आप तो बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। हम लोग के क्षेत्र के लोग बहुत मिलजुल कर काम कर गए, सर दिवाली का काम कर रहे हैं जी। और हमें सरकार की मदद मिलनी चाहिए जी जी। और क्या बोले? धन्यवाद। चलिए, अब हम आते हैं हरे राम निराला जी, जो अभी नए अभी युवा पीढ़ी कहा जाए अभी साहित्य में, अभी कार्यकारिणी सदस्य हैं। अभी पूरा देख रहे हैं इन्हीं का जो एक मेहनत कहा जाए रंग ला रहा है। बोलिए सर, क्या नाम है आपका? नाम हुआ हरे राम निराला और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से जुड़ने से लगभग 1 साल हुआ और इसमें आने के बाद हम लोगों ने मिलकर छरदीवाली का काम किया, समतल का काम किया। आगे भी इसको जो है सबके सहयोग से एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में देखना हम लोग चाह रहे हैं और इस ख्याल से सबों का सहयोग मिल भी रहा है और पूरा उम्मीद है कि डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा का यह अमूल धरोहर एक दिन बाराहाट के लिए बहुत बड़ा प्रकाश होगा। चलिए, हम आपको भेंट करा रहे हैं विक्रमशिला हिंदी विद्या कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपंकर जी, जो डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा के बड़े लड़के के रूप में आज इनको सामने हम खड़ा करके जानना चाहते हैं कि आप एक बचपन से देख रहे होंगे, आपकी बचपन इस विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की एक एक शब्द के लिए ललायित है। क्या कहना चाहते हैं इस 15 अगस्त के अवसर पर? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ 1974 में स्थापित हुई और यहाँ पर 8 दीक्षांत समारोह मनाए गए और देश विदेश के अनेक कवियों, लेखकों, साहित्यकार, पत्रकार इसी धरती पर आगमन हुआ है। और यहाँ पर भागवत झा आज़ाद ने 25,000 डोनेट दिया, जो पुराना मकान अभी भी अवस्थित है, जो यहाँ अभी पुलिस प्रशासन रह रही है। और इस विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से 30 वर्षों से मैं इससे जुड़ा हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये हिंदी विद्यापीठ अपने शिखर पर पहुँच चुकी है और खुला यूनिवर्सिटी इससे डॉक्टर संभाजी बाविस्कर ने भी इस पर काफ़ी जोर दी है और मदद करने के लिए वो। कितना एकड़ ज़मीन है ये विक्रमशिला का? करीब 7 एकड़ ज़मीन। 7 एकड़। तो अभी आप देख रहे थे 7 एकड़ की जिस ज़मीन पर जहां विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ आखिर इतिहास रचने को तैयार है, अब देख सकते हैं सरकार की पहल कहां तक जा रही है। तो चलते हैं उप कुल सचिव जो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के हैं। क्या सर, क्या आज 2020 में इसमें क्या प्रगति, कई सालों से विक्रमशिला के बारे में सुनते आ रहे थे, जब से जुड़े हैं लगभग हम लोग तब से देख रहे हैं कि क्या इसका उत्थान हो रहा है? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की स्थापना लगभग पिछले 6 दशक से हुई है। इसके संस्थापक डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी हैं। उन्होंने तन मन धन से
इसके विकास के लिए लगे हुए हैं और ये संस्था हिंदी की सेवा के लिए है, जो पूरे देश और विदेश में ये संस्था हिंदी की सेवा कर रही है, मानव उपाधि भी दे रही है। यह स्थल एक ऐसे झारखंड और बिहार के मिलन स्थल पर स्थित है तो सचमुच में बहुत ही रमणीक है, जिसके चारों तरफ बगल में जोगी वीर महाराज हैं, शनि महाराज हैं, बगल में आपके जो है इसीपुर थाना खुला हुआ है, बगल में ग्रिड बन रहा है और पश्चिम साइड देख रहे हैं जो प्रखंड बनने वाला है। तो इस सभी के बीच में यह स्थल जो स्थित है सचमुच रमणीक है और जो कि अभी 2020 में इस स्थल की घेराबंदी हो रही है, सबके सहयोग से हो रही है और यह स्थल बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। परंतु इसके सामने आर्थिक समस्या ज़रूर है और इस आर्थिक समस्या के लिए भी जो इसके पदाधिकारी और इस क्षेत्र के लोग हैं सब तन मन धन से लगे हुए हैं, लेकिन सबका सहयोग होगा तभी इसका विकास होगा और लोग प्रयास में है कि कुछ सरकारी सहयोग भी प्राप्त हो। यदि आर्थिक रूप में सरकारी सहयोग प्राप्त हो जाता है तो इसका कार्य बहुत आगे बढ़ेगा और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि यह संस्था हिंदी की सेवा में तन मन धन से आगे की ओर बढ़ेगी और हिंदी को चरम शिखर पर पहुंचाएगी। ये संस्था इसी के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी उप कुल सचिव आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर सुदामा महतो जी से बात कर रहे थे। इन्होंने बड़े कम शब्दों में बताया कैसे उत्थान हो। चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अमरेंद्र तिवारी जी, जो कि एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और ख़ास करके मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो कि इनका अपना खुद का चैनल है जिसको ऑल टाइम पब्लिक के नाम से जानते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, ये भी काफ़ी दिनों से, हमको लगता है 2 साल से संपर्क में जुड़े हुए हैं और जानेंगे कि आखिर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ क्या हम लोग आगे कर सकते हैं। नए जनरेशन आए हुए हैं। देखिए, विक्रमशिला शब्द ही अपने आप में एक धरोहर के रूप में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में विख्यात है। जिस तरीके से विक्रमशिला का नाम है तो उसी के नाम के तर्ज पे जो है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की जो स्थापना की गई थी और जिस उम्मीद के साथ और जो मकसद था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस मकसद को अभी तक जो है वो रूप देखने को नहीं मिल रहा है, वो स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सरकारी उदासीनता के साथ साथ जो है समाज में जो जागरूकता का अभाव है, ये एक बड़ा कारण है। क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ कितने दिनों से था, लेकिन मैं भी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के बारे में नहीं जानता था। तो कहीं ना कहीं इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि समाज में जागरूकता की कमी है, लोग इसके बारे में कम जान रहे हैं और अभी जो है जन जन तक एक आंदोलन के रूप में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ को पहुंचाना होगा। क्योंकि यह एक तरीके से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे नज़ारा है और ये जगह जो है कितना रमणीक जगह है। लोग पिकनिक मनाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, लेकिन पढ़ने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर इतना जगह में एक ओपन यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की कल्पना जो है, अगर सरकार की तरफ से मदद मिलता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक उम्मीद है और एक इस उम्मीद को जिद के रूप में बदलना पड़ेगा, तभी जाकर ये उम्मीद जो है पूरी हो पाएगी। देख रहे थे अमरेंद्र तिवारी जी का जो स्टेटमेंट था कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। तो निश्चित है जागरूकता की ज़रूरत है, इसके लिए आज नए लोगों का होना ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपने तमाम पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कार्य करने का जल्द से जल्द गठन हो। मैं चंदन जी के पास लेकर चलता हूं। चंदन जी, आप बताइए कि आप एक शिक्षक हैं, कैसा लग रहा है इस विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से आप इस जगह पर खड़े हैं? देखिए, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो है, तो यहाँ इसका एक ही पर्पस क्या है कि ओपन यूनिवर्सिटी बने। तो इसके लिए जितने भी हम लोग आज जो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कार्य करने के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं और सिर्फ हम लोग के ही लगने से नहीं होगा, बस जब तक सरकार इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी तो ये ओपन यूनिवर्सिटी जो है बन जाएगा, जिसके कारण कि आने वाला मेरा जनरेशन जो है, जो भविष्य है, वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, उसको यहीं पे जो है सारा शिक्षा दीक्षा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जो है यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ धर्मस्थल भी है और अब बनेगा है शिक्षा स्थल। तो धर्मस्थल प्लस शिक्षा स्थल जब दोनों जुटेगा तो सोचिएगा कितना रमणीय होगा। तो हम चाहेंगे कि आगे जो है, जैसे अभी काम तो चल ही रहा है, बस ओपन यूनिवर्सिटी बन जाए कि बच्चे जो है बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाए, उसको सारा शिक्षा यहीं पे मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं मुकेश आज़ाद जी।
जो इनका नाम है आज़ाद, तो आज़ाद परंपरा, आज़ाद विश्वास। और मुकेश आज़ाद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो है वो अभी तक आपने जो कहा, हमने जो कहा कि जनता के बीच जो है वो जाना चाहिए, आपको लगता है कि जिस रूप में अभी तक जाना चाहिए उस रूप में ये पहुंच पाई है अभी तक, और इसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि एक जन आंदोलन इसको बनाना पड़ेगा अगर इसके मतलब कि विकास की बात अगर सोचनी है। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद, नमस्कार सबको। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमें याद आ रहा है कि आज विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से जितने भी पदाधिकारी हैं सभी हमारे गुरुतुल्य हैं, हमारे अभिभावक के रूप में हैं। इसीलिए जैसे जैसे हमें जानकारी हो रही है वैसे वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बीच में हम लोग जागरूक करें। बहुत लोग नहीं जान पा रहे हैं, कारण इसका मात्र एक ही है, हमारे जितने गार्जियन तुल्य जितने लोग रहें उनके जो नज़दीक जो लोग रहें वो जैसे जैसे समय बीतता, आज के जो नवयुवक हैं, आज सरकार जो नया शिक्षा नीति लागू कर रही है, निश्चित है कि हम लोगों को जागरूक करें और सरकार तक भी हम लोगों की बात जाए, कोई ना कोई माध्यम बन जाए, तो निश्चित आने वाले समय में डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा हो, डॉक्टर देवेंद्र बाबू हों, या जो भी इस विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से जुड़े हैं, सभी लोग आने वाले समय में इतिहास रचेंगे। क्योंकि जब यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में एक नया रूप लेगा तो निश्चित ही हम लोगों का जो सपना है, डॉक्टर तेज नारायण बाबू का जो सपना है, उसको साकार होगा। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बाबू जुड़े हुए हैं। सर, आप ये बताइए कि लगता है आपको कि अभी तक मकसद हो पाया है, जिस तरीके से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का स्थापना जो है हुआ था, आप लोगों ने इतना मेहनत किया, डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा साहब की एक सोच को जो है जीवटता के साथ ज़मीन पे उतारने का काम हुआ है, आपको लगता है कि अभी तक मकसद जो है वो सफल हो पाया है? मकसद तो सफल होना और ना होना ये इसके कार्य संस्कृति पर निर्भर करता है। पहली बात, इन्होंने 2006 से जो पढ़ाई लिखाई वगैरह का कार्यक्रम स्थगित किया था, अब इसका घेराबंदी हो रहा है, मकान बनेगा और पुनः उसको उस रूप में ले जाया जाएगा। यह हम लोगों की और इसके पदाधिकारियों की सोच है। अब इस सोच में इसको सफलता इसलिए मिलेगी कि विद्यापीठ के साथ सिर्फ बिहार ही नहीं, समूचा देश है और सभी का सहयोग है, सबों का संभाव है, इसलिए सफलता तो मिलेगी ही। और जब सबों का सहयोग मिलेगा तो सफलता नहीं मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।